वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन। सर 4 कंपाउंड्स है और उन 4 कंपाउंड्स का हमसे फॉर्मूला मांगा गया है बच्चों। बाद में 4 कंपाउंड्स हमें जज करने भी आ सकते हैं। तो सर अगर एलएम की बात करते हैं बच्चा लोग, अगर एलएम की बात करते हैं हम लोग, तो एलएम के अंदर बेसिकली हमारे पास एक मोनोवेलेंट कैटायन आता है, एक ट्राईवेलेंट कैटायन आता है बच्चों। तो जनरल फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है M2SO4, जहां पे M क्या है बच्चों, मोनोवेलेंट कैटायन, डॉट M-2SO4 होल थ्राइस, डॉट M-2SO4 होल थ्राइस। M डैश क्या है बच्चों, ट्राईवेलेंट कैटायन, डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल। सर ये जनरल फॉर्मूला होता है एलएम का। सर जहां पे जो M है दैट इज द मोनोवेलेंट कैटायन, और सर जो M डैश है दैट इज द ट्राईवेलेंट कैटायन। सर ये मोनोवेलेंट है, ये ट्राईवेलेंट है। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। तो बच्चों इसी के बेसिस पे जनरल जो स्टैंडर्ड 4 एलएम है ये आपको याद होने चाहिए। सर पोटाश एलएम में बड़ी आसानी से पोटाशियम और एल्यूमिनियम जज कर लिया। एलएम को ऐसे सोचा कि एल्यूमिनियम है, जरूरी नहीं है बच्चों जहां एलएम लिखा होगा वहां एल्यूमिनियम ही होगा, याद रखिएगा। सही है सर, पोटाश एलएम। तो बच्चों पोटाश एलएम का फॉर्मूला हमारा बन जाता है बड़ा सिंपल सा, दैट इज K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये हमारा बन गया बच्चों पोटाश एलम। दैट विल गिव द टेस्ट ऑफ K प्लस। सर इसका एक्वस सॉल्यूशन, डबल सॉल्ट होते हैं बच्चों ये, डबल सॉल्ट, यानी कि पानी में घुलकर सारे आयंस दे देंगे, यानी कि इसका एक्वस सॉल्यूशन हमें K प्लस की टेस्टिंग भी देगा, एल्यूमिनियम 3+ की टेस्टिंग भी देगा, और सल्फेट की टेस्टिंग भी देगा। ये तीनों टेस्टिंग मिलेंगी बच्चों हमें, तीनों रिएक्शंस, तीनों आयंस की रिएक्शंस मिलेंगी, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। सर क्रोम एलम पे आइएगा बच्चों। क्रोम एलम की बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे क्रोमियम पोटाशियम की जगह है, नहीं 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 सर, क्रोम एलम में जो क्रोमियम है वो ट्राईवेलेंट है, साथ में पोटाशियम आया है। अच्छा याद करना पड़ेगा हमें, हाँ जी बच्चों याद करना पड़ेगा। सर क्रोम एलम में जो Cr+3 है वो ट्राईवेलेंट है, और सर K प्लस हमारा मोनोवेलेंट आता है इसमें। अच्छा जनरल टर्म वो पोटाशियम वाली लेनी होती है, हाँ जी कहीं कहीं पे पोटाशियम वाली लेनी पड़ती है सर। हेलो, गेम समझ में आ गया नहीं आ गया? आ गया सर। जब ट्राईवेलेंट कैटायन एल्यूमिनियम ना हो, बोलो बच्चों मेरे साथ, जब ट्राईवेलेंट कैटायन एल्यूमिनियम ना हो, यहाँ पे ट्राईवेलेंट कैटायन एल्यूमिनियम नहीं है, तो नाम लिखा जाता है उस बंदे का जिसका ट्राईवेलेंट कैटायन है, यानी कि क्रोम, क्रोमियम, यानी कि क्रोम एलम। क्या लिखेगा मेरा बच्चा, क्रोम एलम। तो आंसर आ जाता है K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर, दैट इज क्रोम एलम। अच्छा अब सोचो फेरिक एलम में क्या ड्रामा होगा सर, बच्चा जल्दी सोचो फेरिक एलम में क्या ड्रामा होगा। सर फेरिक एलम भी लिखा जाता है, वैसे इसका कंप्लीट नेम लिखा जाता है फेरिक एमोनियम एलम। अच्छा लेकिन एग्जामिनर आपको नहीं देगा सर, एग्जामिनर आपको फेरिक एलम ही लिखाई देगा, फेरिक एमोनियम एलम, फेरिक एमोनियम एलम। अब आसानी से जज कर लोगे आप, आपको पता है सर जो ट्राईवेलेंट कैटायन है अगर वो आयरन होगा तभी फेरिक लगाया है इन्होंने, और एमोनियम आपने दे ही दिया। लेकिन सर इनऑर्गेनिक में रटना भी जरूरी होता है, तो फेरिक एमोनियम एलम आपको गिवन नहीं होगा, आपको गिवन होगा केवल फेरिक एलम। क्या गिवन होगा मेरी जान आपको, केवल फेरिक एलम। तो फेरिक एलम का आंसर क्या आएगा जल्दी बोलो सर, NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट Fe2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर, डॉट 24 वाटर बेटा। तो आपका जो फेरिक एलम बना उसे फेरिक एमोनियम एलम भी कहते हैं, लेकिन फेरिक एमोनियम एलम एग्जामिनर आपको नहीं देगा, आप जज कर लोगे बहुत जल्दी। तो आपको जैसे पोटाश एलम याद हो गया, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, क्रोम एलम याद हो गया, K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, वैसे बेटा आपको फेरिक एलम भी याद होना चाहिए, यानी कि NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O।
सर ये हमें समझ में आ गया, क्रोम एलम भी, फेरिक एलम भी। सर उसी तरीके से एमोनियम एलम आ गया है। सर अगर एमोनियम एलम है तो एमोनियम कभी भी ट्राईवेलेंट तो हो नहीं सकता, तो सर ये मोनोवेलेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। NH4 होल ट्वाइस SO4। सर एलम का मतलब जनरली एल्यूमिनियम सर। Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर, डॉट 24 वाटर। ये बच्चों क्वेश्चन बन गया हमारा। ये जनरल एलम का क्वेश्चन है। जनरल एलम का फॉर्मूला, सर एक मोनोवेलेंट कैटायन होता है, एक ट्राईवेलेंट कैटायन होता है, और साथ में 24 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं। सर नाम सबको समझ में आ गया। 4 एलम आपको अच्छे से याद होने चाहिए बच्चों, 4 एलम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है सर जी। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे, कैसे क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करना है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन। कंपाउंड ए gives yellow precipitate with sodium cobalt nitrite, gives dirty green precipitate with NaOH and gives white precipitate with BaCl2। सर ये 3 पीपीटी दी है उसने हमें। सर ए कंपाउंड मांगा है, ऑप्शन आपके पास होगा ही होगा। सर गेम क्या है बच्चों? गेम ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में बहुत सिंपल सी बात है। सर पोटाशियम प्लस की टेस्टिंग है बच्चों। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पोटाशियम प्लस की चारों टेस्टिंग करी है। सर पोटाशियम प्लस K3CO NO2 होल 6। सर इसे हम कहते हैं येलो प्रेसिपिटेट। सर ये येलो प्रेसिपिटेट बनता है बच्चों हमारा पोटाशियम प्लस सर सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट के साथ Na3CO NO2 होल 6 के साथ। कैसा पीपीटी बनाएगा? येलो। सर पोटाशियम प्लस कंफर्म हो गया। सर जी पोटाशियम प्लस कंफर्म हो गया। दूसरी बात, सर पोटाशियम प्लस के बाद डर्टी ग्रीन पीपीटी मिल रहा है। सर डर्टी ग्रीन पीपीटी बच्चों ये बात बहुत अच्छे से याद करनी है आपने। आपके 3 प्रेसिपिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे प्रेसिपिटेट है लेकिन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलेटिनस व्हाइट बच्चों, जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी, डर्टी ग्रीन पीपीटी, और तीसरे वाला रेडिश ब्राउन। ये तो एनसीईआरटी में भी है ना सर, बहुत सारे पीपीटी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये 3 पीपीटी एनसीईआरटी में भी है। सर ALOH होल थ्राइस, जेलेटिनस व्हाइट, डर्टी ग्रीन CROH होल थ्राइस, रेडिश ब्राउन FeOH होल थ्राइस। ये आपको याद होने चाहिए बच्चों। तो इसका मतलब कि अगर आपको डर्टी ग्रीन पीपीटी OH माइनस के साथ मिल रहा है बच्चों, आपको डर्टी ग्रीन पीपीटी OH माइनस के साथ मिल रहा है, यानी कि वो पीपीटी कौन सा हो गया? सर वो पीपीटी हो गया CROH होल थ्राइस। ये येलो पीपीटी कौन सा था वो? सर वो था पोटाशियम कोबाल्टी नाइट्राइट। सर पोटाशियम कोबाल्टी नाइट्राइट था वो। ओके सर व्हाइट पीपीटी विद BaCl2। सर 100% श्योर ये सल्फेट के बारे में बता रहा है, BaSO4 के बारे में। सर 3 आयन कंफर्म हो गए बच्चों हमारे। कौन कौन से आयन कंफर्म हो गए? सर सल्फेट का कंफर्म हो गया, K+ कंफर्म्ड हो गया, Cr+3 कंफर्म्ड हो गया। बच्चों ये 3 आयन कंफर्म होने के बाद आंसर आ जाएगा K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोम एलम या पोटाश एलम? जल्दी बोलो। सर ट्राइवेलेंट कौन है? क्रोमियम। सर आंसर बन जाता है क्रोम एलम। सर आंसर क्या बन जाता है हमारे पास? सर आंसर बन जाता है हमारे पास क्रोम एलम। सभी को समझ में आ गया है बच्चों? पूरी क्लास का आंसर सही होना चाहिए ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, देखिएगा बच्चों। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर कंपाउंड ए है, सर उसमें BaCl2 डालकर व्हाइट पीपीटी मिल रहा है। सर उसमें NaOH डालकर एक व्हाइट पीपीटी B मिल रहा है और एक गैस C मिल रही है। सर उस व्हाइट पीपीटी B में NaOH एक्सेस डाला गया, सॉल्युबल हो गया लड़का। सर गैस C में मरकुरस नाइट्रेट डालते हैं तो ब्लैक हो जाता है। सर गैस C में HCl डालते हैं, सर गैस C में HCl डालते हैं तो व्हाइट फ्यूम्स आ जाते हैं। सर गैस C में नेचुरल रिएजेंट डालते हैं तो लड़का ब्राउन हो जाता है, F बन जाता है ब्राउन। ये सारे क्वेश्चन बच्चों हमने करने हैं। ओके आइए बच्चों ABCDEF बताना है हमने। शुरू करते हैं।
सर BaCl2 के साथ व्हाइट पीपीटी, सर जी BaCl2 के साथ व्हाइट पीपीटी मिल रहा है सर। सर दुनिया जानती है BaCl2 के साथ व्हाइट पीपीटी BaSO4 हो सकता है, BaSO4 हो सकता है, ठीक है सर। सर NaOH के साथ व्हाइट पीपीटी, सर व्हाइट पीपीटी होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि एक्सेस में सॉल्युबल हो जाता है सर, NaAlOH होल 4। सर ये कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, 85 क्वेश्चन के अंदर आपको ये नजर आएंगे, ये वाले कॉन्सेप्ट 50 क्वेश्चनों में नजर आएगा ये सेम कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। NaAlOH होल 4 सॉल्युबल हो जाता है। सर NaOH के साथ एक गैस मिल रही है, जो गैस HCl के साथ व्हाइट फ्यूम्स दे रही है। सबसे आसान कड़ी है सर क्वेश्चन की, व्हाइट फ्यूम्स। सर दुनिया देखते ही लिख देती है अमोनियम क्लोराइड, HCl के साथ ये गैस एमोनिया है सर जी। और एमोनिया कैसे बनी होगी? सर एमोनिया बनी होगी, लड़के के अंदर एमोनियम आयन होगा। सर एमोनियम आयन ने OH माइनस लिया और हीट की प्रेजेंस में एमोनिया बन के निकल जाता है। सर लड़के के अंदर एल्यूमिनियम आयन भी है, लड़के के अंदर सल्फेट भी है। सर ये एमोनियम एलम नजर आ रहा है हमें, सर ये एमोनियम एलम नजर आ रहा है। ओके सर हमें ये दो चीज बतानी है, ये ब्लैक बतानी है और सर ये ब्राउन बतानी है। बच्चों ये ब्लैक और ये ब्राउन बतानी है हमें, आइएगा बड़े ध्यान से देखेंगे। सर मरकुरस नाइट्रेट, बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मरकुरस नाइट्रेट के बारे में। सर मरकुरस आयन को ब्लैक कर देती है। सर मरकुरस आयन को एमोनिया अगर पास कर दे, सर मरकुरस आयन में एमोनिया पास कर दे, लड़का ब्लैक हो जाता है, क्या बन जाता है? HgNH2NO3। ओके सर मरकुरी सेकंड एमाइडो नाइट्रेट, सर मरकुरी सेकंड एमाइडो नाइट्रेट, सर ये व्हाइट पीपीटी होता है सर, साथ में मरकरी बनता है, दैट इज ब्लैक इन कलर। सर ये ब्लैक है, ये व्हाइट है बच्चों, और इसलिए टोटल मिक्सचर ब्लैक नजर आता है सर जी। सर टोटल मिक्सचर ब्लैक नजर आता है बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। सर बैलेंसिंग करते हैं, 2 एमोनिया आ जाएंगी, ओके, एक मरकुरस आयन आ जाएगा सर, एक नाइट्रेट आ जाएगा। बच्चों वो अपना सॉल्ट बना लेगा, टेंशन मत लीजिए। सर HgNH2NO3 नाम क्या बताया था इसका? मरकुरी सेकेंड एमाइडो नाइट्रेट या फिर मरकुरिक एमाइडो नाइट्रेट। सर ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, मेरे पेपर में यही आया था। उन्होंने ब्लैक नहीं पूछा, उन्होंने कहा एक व्हाइट बनता है एक ब्लैक बनता है, दोनों बता दो क्या क्या होते हैं। ओ भाई साहब हमने बता दिया सर, ब्लैक होता है मरकरी, और मरकरिक का जो सॉल्ट होता है वो व्हाइट होता है, साथ में बन जाएगा सर एमोनियम आयन एक। ठीक है बच्चों, 2 नाइट्रेट ले लोगे तो सर एमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। सर आ गया हमें समझ में ये बच्चों, इसे कहते हैं कि मरकुरी का जो मरकुरस आयन है दैट इज ब्लैकेंड बाय अमोनिया। याद हो रहा है सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक व्हाइट है और एक ब्लैक है। सर एक व्हाइट है और एक ब्लैक है। उसके बाद सर एमोनिया का रिएक्शन कराया गया नेस्लर्स रिएजेंट के साथ। बच्चों नेस्लर्स रिएजेंट आज याद कर लो, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत बार जेई में, रुड़की में, नीट में आता है। सर व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट, पहला यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट। सर उन्होंने ऑप्शन में लिखा होता है K2HgI4, मैक्सिमम जनता टिक कर देती है K2HgI4 पे, गलत हो जाएगा सर, एल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4। सर जब आप एल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 लेते हो दैट इज कॉल्ड एज नेस्लर्स रिएजेंट। आ गया सर हमें समझ में ये वाला पॉइंट? ठीक है बच्चों, सर K2HgI4 प्लस NaOH या KOH लेना है, ठीक है सर। सर अगर इस नेस्लर्स रिएजेंट में आप एमोनिया डाल दोगे या एमोनिया एमोनियम बना लेगी एक्वस सॉल्यूशन में, सर एमोनिया या एमोनियम सर हमारा ब्राउन कर देती है। सर ब्राउन पीपीटी मिलता है यहाँ पे और उसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। क्या नाम है बच्चों उसका? आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, वेरी इंपॉर्टेंट सर। फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों उसका, फॉर्मूला सभी को आना चाहिए, HgOHg NH2I। सर HgOHg NH2I दैट इज द आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। सर ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है बच्चों। तो आप लोगों को पता लगा कि एमोनिया या एमोनियम की टेस्टिंग के लिए नेस्लर्स रिएजेंट डालेगा लड़का, या मरकुरस डालेगा, मरकुरस आयन,
मरकुरस की जगह वो HCl के व्हाइट फ्यूम्स भी बता सकता है। सर बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। ये ब्लैक किसके कारण हुई है? मरकरी के कारण ब्लैक हुई है सर। वैसे दो चीजें बनी थी, एक ब्लैक और एक व्हाइट, HgNH2NO3। ये व्हाइट था सर, पहले वाला ब्लैक था इसलिए लड़का ब्लैक हो गया। व्हाइट फ्यूम्स एमोनियम क्लोराइड के। सर ब्राउन PPT, HgOHg NH2I। सर इसे कहते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, दैट इज ब्राउन कलर। सर ये ब्राउन कलर का होता है। पूरा क्वेश्चन समझ में आने के बाद हमें पता लग रहा है कि लड़के में एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम था और सल्फेट था। सर एल्यूमिनियम, एमोनियम और सल्फेट, आंसर बताओ बच्चों। सर NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर। इस पे टिक कर देना, ऑप्शन के अंदर ये आएगा, किसी भी एक ऑप्शन में आएगा, टिक करिएगा। सर एलम्स डबल सॉल्ट होते हैं, वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में सारे आयंस देते हैं। सर वो सारे आयंस अपने अपना टेस्टिंग देंगे तो एग्जामिनर के पास एक स्कीम बन जाती है आपको फंसाने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, बॉक्साइट। Bauxite is boiled with H2SO4 to give some compound which is dissolved with K2SO4 to form alum. सर उस एलम के बारे में एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा ये मांगा है। सर उस एलम को हीट कर दिया गया तो ABC 3 कंपाउंड बने। सर C एक गैस दिखा रखी है, C को लाइम वाटर से पास किया और बाद में उसमें वही एक्सेस गैस डाल दी, वही एक्सेस गैस C डाल दी, तो क्या होगा? ठीक है सर। सर उस एलम का यूज एज अ मॉर्डेंट इन डाइंग इंडस्ट्री है या नहीं है? ट्रू और फॉल्स बताना है बच्चों। आइएगा सर, क्वेश्चन बड़ा आसान है बच्चों। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सर बॉक्साइट, सर बॉक्साइट सभी जानते हैं Al2O3 डॉट 2H2O। सर एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। सर एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है, तो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा सर, Al2SO4 होल थ्राइस। सर K2SO4 के साथ क्लब हो जाएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल। सर ये एलम बन गया है हमारा। सर यही वो एलम है जो आपको पूछा गया था। सर पोटाश आलम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बच्चों इसे? पोटाश आलम। क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है आपने। सर एक्वस सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, एसिडिक है या बेसिक है? तो बच्चों आपको बड़े ध्यान से देखना है। एक्वस सॉल्यूशन के लिए हमारे पास पोटाश आलम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर। सर हमारे पास K प्लस है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है और सल्फेट आयन है। सर एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है सर, हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा। सर सल्फेट जो है वो H2SO4 का एनायन है, हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा। सर ये स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है बच्चों, KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका कैटायन है, हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन भी नहीं जाएगा। सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आप सभी को मालूम है ये प्रेसिपिटेट होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये वीक बेस हो गया, डिसॉल्व नहीं करता पूरा। सर वीक बेस का कैटायन हाइड्रोलिसिस में जाएगा सर जी। सर वीक बेस का कैटायन हाइड्रोलिसिस में जाएगा। कौन बच्चों? Al+3। क्या बनाएगा बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। सर Al+3 जब हाइड्रोलिसिस में गया तो 3 पानी के 3 OH माइनस ले गया, AlOH होल थ्राइस प्लस 3H प्लस। सर सिस्टम एसिडिक हो गया है। सर सिस्टम में H प्लस आने से सिस्टम क्या हो गया बच्चों? एसिडिक हो गया सर। तो आपके पास आंसर आ गया कि पोटाश आलम, पोटाश आलम का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है सर जी। पोटाश आलम का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ Al+3। आना चाहिए, टिक मार्क करना आना चाहिए। सर हीट मार दिया आपने बहुत जबरदस्त। सर हीट करने से, सर जब आप पोटाश आलम को हीट करते हैं Al2SO4 होल थ्राइस डॉट K2SO4 डॉट 24 वाटर, कोई नहीं आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के बाद पहले वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जाता है, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट K2SO4 बनेगा सर।
सर वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है, सर स्वेलिंग हो जाती है, ऐसा लिखा जाएगा। ऑन हीटिंग एलम स्वेल्स अप। ओके सर, अगर आपने फर्दर हीट मार दिया बच्चों, अगर आपने फर्दर हीट मार दिया तो आपको Al2O3 मिलेगा, K2SO4 डिकम्पोज नहीं होता, साथ में SO3 मिलेगा। सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, K2SO4 एंड SO3। तो सर हमारे पास ये 3 रिएजेंट्स आ गए हैं ABC। सर ABC कौन कौन है बच्चों? A और B में से कोई भी K2SO4 और Al2O3 हो सकता है, और जो ये C गैस है ये SO3 गैस है सर। सर ये जो C गैस है दैट इज SO3। सर SO3 को लाइम वाटर से पास करेंगे बच्चों, किससे पास करेंगे? लाइम वाटर से। क्या मिलेगा बच्चों? मिल्कीनेस मिलेगा नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ। मिलेगा सर। द सोल्यूशन टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CaSO4। सर SO3 गैस भी लाइम वाटर को मिल्की करेगी बिकॉज CaSO4 व्हाइट पीपीटी है। सर CaSO4 भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है सर जी। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। लेकिन SO2 और CO2 की तरह ये उस मिल्कीनेस को डिसअपियर नहीं करेगी। सर एक्सेस गैस डालोगे, नो एक्शन। सर व्हाइट पीपीटी ही रहेगा सर जी, व्हाइट पीपीटी रहेगा। जो मिल्कीनेस आई है उसमें आपने SO3 एक्सेस में पास करी तो सर व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन यही अगर CO2 और SO2 के साथ होता तो सर व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व कर जाता। याद रखिएगा ये वाली बात को। SO3 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बट द मिल्कीनेस डज नॉट डीकलराइजेस ऑन पासिंग ऑफ द एक्सेस गैस। क्या बात है सर, मजा आ गया है, बहुत बढ़िया। सर लास्ट, सर यूज, सर इट इज यूज्ड एज अ मॉर्डेंट इन डाइंग इंडस्ट्री। दैट इज ट्रू बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको डायरेक्ट इनऑर्गेनिक में मिलेगा। कौन सा? सर यूजेस। सर एलम के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर, हर बार पेपर में आते हैं ये आपके। पहला यूज क्या बताया अभी आपको? एज अ मॉर्डेंट इन डाइंग इंडस्ट्री। बच्चों एज अ मॉर्डेंट इन डाइंग इंडस्ट्री यूज किया जाता है सर एक ऐसा कंपाउंड जो हेल्प करता है डाई को फैब्रिक के साथ अटैच करने में। सर एक ऐसा कंपाउंड जो हेल्प करता है डाई को फैब्रिक के साथ अटैच करने में। ओके सर। सर यूज एक और भी है हमारे पास, आप लोगों को सभी को मालूम है सर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर आ जाता तो आपको इस पे भी टिक मारना होता। सर वाटर को प्यूरिफाई करने के काम में आता है एलम। सर फॉर टैनिंग पर्पस इन लेदर इंडस्ट्री, फॉर टैनिंग इन लेदर इंडस्ट्री सर। ओके बच्चों यही तो मेरे बच्चों के नंबर कटते हैं। एज मॉर्डेंट इन डाइंग इंडस्ट्री, फॉर टैनिंग इन लेदर इंडस्ट्री, सर प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ कट्स, कोएगुलेशन के काम में आता है, टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ कट्स। सर ये सारे यूजेस आपको याद होने चाहिए। सर ये किसके यूजेस हैं? सर ये एलम के यूजेस हैं, और ये ट्रू है सर, दैट इज ट्रू। व्हाट इज मॉर्डेंट? सर दैट हेल्प्स अटैचमेंट ऑफ फैब्रिक टू द डाई। ओके सर ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? पोटाश आलम बनाते कैसे हैं और पोटाश आलम के यूजेस क्या क्या हैं, हीटिंग क्या क्या है, एक्व सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, ये सारी बातें आप लोगों को बता दी हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंपाउंड ए on heating with NaOH forms a reddish brown precipitate C along with the gas B। ठीक है सर। सर एक्वा सॉल्यूशन जो ए का है वो फॉलोइंग टेस्ट देता है सर, सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट के साथ येलो पीपीटी डी, सर H2PtCl6 हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड के साथ सर येलो पीपीटी ई, सर KCN के साथ रेड पीपीटी जी, एंड पोटाशियम फेरोसाइनाइड के साथ ब्लू प्रेसिपिटेट F। ABCDEFG बताने हैं बच्चों हमें, और ए का फॉर्मूला जज करना है। आइएगा बच्चों, अगर आपके पास NaOH के साथ रेडिश ब्राउन पीपीटी मिल रहा है बच्चों, अगर NaOH के साथ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है बच्चों, तो सभी को समझ में आ जाती है कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट FeOH होल थ्राइस का होगा सर जी। सर ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट FeOH होल थ्राइस का होगा सर। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। सर NaOH के साथ हीट पे एक गैस भी मिल रही है सर, एक गैस भी मिल रही है, गैस बी।
सर अगर Fe3+ सिस्टम में है तो K+ भी हो सकता है, Na+ भी हो सकता है साथ में। सर गैस भी मिल रही है B, और सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट के साथ येलो, और H2PtCl6 के साथ येलो। सर लड़ाई किस किस में है? सर लड़ाई है पोटाशियम और एमोनियम में। सर जी अगर एमोनियम है तो गैस निकलेगी एमोनिया, ठीक है जी। सर अगर एमोनियम है तो गैस निकलेगी एमोनिया, ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन सर ये पीपीटी कौन देगा? बच्चों नॉलेज के लिए बता दूं, एमोनियम भी ये सारे पीपीटी देता है, यानी कि सर NH4 होल थ्राइस CONO2 होल 6, दैट इज अ येलो प्रेसिपिटेट। सर पोटाशियम प्लस की और एमोनियम प्लस की ये टेस्टिंग सेम होती है। सर NH4 होल ट्वाइस PtCl6, दैट इज अगेन अ येलो प्रेसिपिटेट। ओके सर आप कहना क्या चाह रहे हो? बच्चों कहना मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे पास टेस्टिंग एमोनियम और पोटाशियम की 3 सेम है। सर K+ हो या एमोनियम हो, सर 3 टेस्टिंग सेम है। कौन कौन सी बच्चों? सर अगर आपने डाल दिया Na3CONO2 होल 6 तो सर दोनों के दोनों येलो पीपीटी देते हैं। सर दोनों के दोनों येलो पीपीटी देते हैं बच्चों, समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। सर अगर आपने डाल दिया H2PtCl6 या Na2PtCl6, सर दोनों के दोनों येलो प्रेसिपिटेट देंगे। वेरी गुड। सर आपने डाल दिया सोडियम टार्टरेट, सर आपने डाल दिया सोडियम टार्टरेट, हेलो जाने मन, सर दोनों के दोनों व्हाइट पीपीटी देंगे। अच्छा ये भी सेम है सर, हाँ जी। लेकिन अगर आपने डाल दिया NaClO4 तो सिर्फ पोटाशियम देगा KClO4 का व्हाइट पीपीटी, सर एमोनियम नहीं देगा। ये क्वेश्चन बहुत भयंकर है बच्चों। 4 रिएजेंट आएंगे मोर देन 1 चॉइस में। बताइए बताइए इन 4 रिएजेंट में से, बताइए इन 4 रिएजेंट में से कौन कौन से लड़के K+ और एमोनियम आयन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते? सर ना करने वाले लड़के हो जाएंगे सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट, हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनिक एसिड, सोडियम टार्टरेट। ये तीनों के तीनों डिस्टिंग्विश नहीं करते पोटाशियम प्लस को और एमोनियम प्लस को। सर कौन डिस्टिंग्विश करता है? सर डिस्टिंग्विश करता है NaClO4। KClO4 का व्हाइट मिलेगा खाली एक का। सर NH4ClO4 पीपीटी नहीं होता सर। ओके तो सर इस पूरी बात से हमें समझ में आया कि हमारे पास जो आंसर आएगा सर वो एमोनियम आयन आएगा, Fe3+ आएगा। आगे आइए सर, Fe3+ Cn- के साथ सर FeCN होल थ्राइस पहले पीपीटी बनता है। अगर आपने एक्सेस KCN डाला तो डिसॉल्व हो जाएगा, पोटाशियम फेरिसाइनाइड बन जाएगा। ओके सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है। सर फेरिक आयन और फेरोसाइनाइड सभी जानते हैं। सर आंसर है फेरी फेरोसाइनाइड। सर आंसर है फेरी फेरोसाइनाइड Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस, दैट इज ब्लू पीपीटी। सर ये F आ गया आंसर में। बच्चों ABCDEFG आ गया सभी का, यस और नो? अच्छे से नोट करके चलिएगा। सर आंसर आ गया फेरिक एलम। सर आंसर आ गया NH4 होल ट्वाइस SO4। ओके डॉट, हाँ जी, Fe2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर। सर एलम की मदद से आपको यूजेस सिखा दिए, फॉर्मूला सिखा दिया एलम का, सर उनकी टेस्टिंग सिखा दी है, और साथ में हमने जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ लिया है सर। ये क्वेश्चन की ब्यूटी थी क्वेश्चन नंबर 5 की बच्चों।